हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सही से प्रयोग करें पजेसिव प्रोनाउन का और पजेसिव एडजेक्टिव का। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है और कहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। प्रायः बच्चे जो है पजेसिव एडजेक्टिव को भी प्रोनाउन समझ लेते हैं और हालांकि वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव ही होते हैं, प्रोनाउन से ही बनते हैं। चलो आइए जानते हैं। तो जहाँ तक बात पजेसिव प्रोनाउन की है तो ये होते हैं माइन, ओके, आवर्स, योर्स, यस, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जो जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये होते हैं माई, आवर, योर एंड हिज, हर, इट्स और देयर। ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अंतर ये होता है कि ये प्रोनाउन की तरह काम करते हैं और ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। इनके बाद में हमेशा हमें नाउन मिलता है, ये हमेशा नाउन की विशेषता बताते रहते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा यह बैग मेरा है। मैंने कहा यह बैग मेरा है। और जब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज पहले करते हैं, दिस बैग इज माइन, राइट। तो मेरा के लिए जब प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो माइन हो जाएगा। और अगर यही होता ये होता और अगर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते तो क्या हो जाता, दिस इज माई बैग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जिनके बाद में हमेशा नाउन आता है, नाउन की विशेषता बता रहा, क्या है, बता रहा कि भाई ये बैग मेरा है। इसका भी अर्थ यही है कि यह बैग मेरा है। दिस इज माई बैग, ओके। ऐसे ही अगर ये होता, यह कार हमारी है, हमारी है, यह कार हमारी है, तो क्या हो जाता, दिस कार इज हमारी, अवर। अवर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पजेसिव, ये यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है अवर्स, ठीक है। कैसे हमें पता चला प्रोनाउन है? क्योंकि वर्ब के पहले और बाद में प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। अब अगर इसी को हम बोलते यह कार हमारी है और इसमें यूज करो भाई पजेसिव एडजेक्टिव का, तब क्या हो जाता, दिस इज अवर कार। क्या हो जाता, दिस इज अवर कार। इस तरह से। अब अगर हम योर्स और योर का यूज करते तो क्या होता, वह है कुत्ता आपका है, वह कुत्ता आपका है, तो क्या हो जाता, दैट डॉग इज योर्स, दैट डॉग इज योर्स। तो ये यहाँ आपका क्या है, योर्स क्या है,
पजेसिव प्रोनाउन। अगर यही यहाँ होता, वह कुत्ता आपका है, तो क्या हो जाता? वह कुत्ता आपका है तो क्या हो जाता? दैट इज योर डॉग, राइट। अब अगर यही होता यह पेन उसका है, यह पेन उसका है। अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करते तो क्या हो जाता? दिस पेन इज हिज। एक चीज तो समझ में आ रही है कि पजेसिव प्रोनाउन लगातार वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, ओके, और पजेसिव एडजेक्टिव लगातार नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो क्या हो जाता? दिस इज हिज पेन, इस तरह से। यह अंगूठी उसकी है, तो क्या हो जाएगा? दिस रिंग इज हर्स, दिस रिंग इज हर्स। अगर यही यहाँ होता, यह अंगूठी उसकी है, तो क्या हो जाता? दिस इज हर रिंग, ऐसे। तो यहाँ देखो, हर किसकी विशेषता बता रहा है? रिंग की बता रहा है। अब या पूंछ उसकी है, यह पूंछ उसकी है। किसी कुत्ते की, जानवर की बात हो रही है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? दिस टेल इज इट्स। किसी निर्जीव, इट का यूज हम जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस टेल इज इट्स, या दिस इज इट्स टेल। ऐसे ही अगला देख लेते हैं। यह बल्ला उनका है, उनका यानी कि खिलाड़ियों का, बहुत हो गए। यह बल्ला उनका है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? दिस बैट इज देयर्स। और जब हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो कह सकते हैं दिस इज देयर बैट। ऐसे जो है हम पजेसिव प्रोनाउंस का और पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। जैसे यह बल्ला उनका है, दिस बैट इज देयर्स, दिस इज देयर बैट। तो हमने देखा कि जो अर्थ की बात अगर करें तो पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो एक जैसा ही होता है, एक जैसे सेंस में यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। हमने जैसे पूछा हुज पेन इज दिस, हमने क्वेश्चन किया हुज पेन इज दिस, तो आप कह सकते हैं दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन, दोनों एक ही बात है, लेकिन
उनका यूज अलग तरह से होता है, उनकी फॉर्म उन्हें उनका रूप अलग अलग होता है, लेकिन मतलब एक जैसा ही होता है। तो इस तरह से हम पजेसिव एडजेक्टिव्स को और पजेसिव प्रोनाउंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनका इस तरह से यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अगर इससे संबंधित गलतियां कर रहे थे तो गलतियां नहीं करेंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।